बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हाज 2026 में गवर्नमेंट स्कीमें तो अप्लाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, अब प्राइवेट स्कीम में अप्लाई का सिलसिला जारी होने वाला है। जो लोग भी प्राइवेट स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, लाजमी तौर पे मिनिस्ट्री के जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं उन्हीं से ही बुकिंग करवाइएगा। प्राइवेट स्कीम में बुकिंग करवाते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से आपने बुकिंग करवानी है, तमाम तर तफसीलात मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पे आपने जिस भी टूर ऑपरेटर से बुकिंग करवानी है, आपने उससे पैकेज की तफसील पूछनी है, यानी कि कितने दिन का पैकेज है, 28 दिन का है, 21 दिन का है, 40 दिन का है, 42 दिन का है, शॉर्ट हज पैकेज है या लॉन्ग हज पैकेज है। जो शॉर्ट दिन का होता है उसके पैकेजेस के पैसे ज्यादा होते हैं, जो लॉन्ग डेज का होता है 38 दिन 42 दिन तो उसके पैसे कम होते हैं, क्योंकि फ्लाइटों की वजह से पैसों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, उससे ये पूछने भी मक्का में और मदीना में रिहाइशें कहाँ पे होंगी। प्राइवेट स्कीम में इस तरह पैकेज बनाया होता है कि जब मक्का के दिन आते हैं तो मस्जिद हरम के करीब रिहाइश होती है, जब मीना मुज़ल्लिफ़ा अरफ़ात की तरफ जाते हैं तो फिर अजीज़िया की तरफ रिहाइश दे दी जाती है। तो आपने उनसे पूछना है भी वहाँ पे कौन सी जगह पे हमारी रिहाइश होगी, और फिर मीना में मुज़ल्लिफ़ा में अरफात में जो सहूलियात हैं उनका आपने पूछना है भी कौन सी कैटेगरी का हमें मकतब मिलने वाला है। अच्छा, मकतब जो ए है उसके पैसे सबसे ज्यादा होते हैं, बी के उससे कम होते हैं, सी और डी सबसे सस्ता पैकेज होते हैं। 2025 में जितने लोगों ने भी प्राइवेट स्कीम में अप्लाई किया था, तो जिस कैटेगरी में और जिस पैकेज में आपने 2025 में अप्लाई किया था, सेम वही कैटेगरी और वही पैकेज 2026 में वो आपको देने वाले हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आ रहा था कि भी हमने 2025 के अंदर तो बी कैटेगरी ली थी, अब वो कह रहे हैं जी बी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, या तो हमें मजीद पैसे दें, हम ए कैटेगरी लेते हैं, या उन्हीं पैसों में ही हम आपको सी या डी कैटेगरी दे देंगे। इस तरह आप ना कीजिएगा, आप उसके साथ बातचीत करें, क्योंकि सी और डी सस्ती होती है, बी महंगी होती है और ए सबसे ज्यादा महंगी होती है। आज का पैकेज लेते हैं उससे आपने लाजमी तौर पे पूछना है भी ट्रांसपोर्ट शामिल होगी, खाने पीने की सहूलियात कैसी होंगी, किस तरह का खाना मिलेगा, बुफे सिस्टम है या क्या सिस्टम है। हज के जितने भी अखराजात आ रहे हैं आपने उससे लाजमी तौर पे क्लियर करना है, पाकिस्तानी पैसे में या रियाल के अंदर भी आपका कितने का पैकेज बन रहा है। अच्छा, आपका जो पैकेज है उसमें आपने लाजमी तौर पे मालूम करना है हज की कुर्बानी शामिल है या नहीं है, वीज़ा, किराया और सब चीज़ों का आपने उससे क्लियर करके, और ये जो फीसें वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपने उससे क्लियर करनी है कि भी ये ना हो कि बाद में वो कहें इसकी इजाफी फीस है, इसकी इजाफी फीस है। कोई भी इजाफी फीस या कोई भी चार्जेस हैं आपने सब चीज़ें उनसे क्लियर करनी है। आपके साथ अगर बुजुर्ग हैं या फैमिलीज हैं और ज़्यादा वो नहीं चल सकते तो फिर आपने हरम के करीब रिहाइश लेनी है, ताकि आपको मस्जिद हरम में आना जाना आसान हो। प्राइवेट स्कीम में यही बेनिफिट होता है कि वो हरम के करीब आपको रिहाइश देते हैं, जब मीना मुज़ल्लिफ़ा अरफ़ात की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पे अजीज़िया के करीब आपको रिहाइश दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है कि अगर अकेली ख़वातीन जा रही होती हैं तो अकेली ख़वातीन में भी आपने चेक करना है भी जिस टूर ऑपरेटर के साथ आप हज बुकिंग कर रहे हैं वो रिलायबल और ख़वातीन का ग्रुप उनके साथ मौजूद है, और आपने लाजमी तौर पे उनके साथ जो भी मुआहदा करना है उसको ज़ुबानी नहीं करना, बल्कि उसके साथ आपने पेपर पे उससे लिखवाना है भी हमारा ये पैकेज है, ये हम जाने वाले हैं, और तमाम तर चीज़ें, रिहाइशें, तादाद, खाना पीना और दीगर जितनी भी सहूलियात है वो आपने उससे लाजमी तौर पे क्लियर करना है। प्राइवेट स्कीम में जितने लोगों ने भी अप्लाई करना है, अब जरूरी चीज ये है कि आपने उससे शेड्यूल लाजमी तौर पे लेना है भी आपकी शुरू की फ्लाइटें, मिडिल की फ्लाइटें, लास्ट की फ्लाइटें किस तरतीब के साथ आपने जाना है। आज 2026 के अंदर जितने लोग भी प्राइवेट स्कीम में अप्लाई करेंगे आपने उससे अपना एप्लीकेशन नंबर लेके पाक हज ऐप को रजिस्टर्ड कर लेना है। आपका मुकम्मल डाटा और मुकम्मल तफसीलात पाक हज ऐप के ऊपर आती रहेंगी। अगर प्राइवेट स्कीम वालों ने अप्लाई कर दिया है तो आपका पाक हज ऐप पे डाटा आ जाएगा, वरना आपका डाटा शो नहीं होगा। तो जो लोग भी प्राइवेट स्कीम के साथ जाने वाले हैं, आप लाजमी तौर पे कितने दिन का पैकेज है, कौन सी सहूलियात है, रिहाइशों की क्या पोजीशन होगी, हमारी फ्लाइटें कब जाएंगी, तमाम तर सहूलियात आपने उनसे लाजमी पूछनी है, और आपने उनसे पैकेज फाइनल करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर लेके पाक हज ऐप पे या मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपना डाटा लाजमी तौर पे वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।